वहाँ लिखा कि रंग भूमि जिय सिय पगुधारी। जैसे ही सीता आई है माला लेकर, कहाँ? रंग भूमि में, भगवान राम के गले में डालने के लिए, तो मोहित भये सकल नर नारी। तो सारे नर नारी मोहित हो गए। किसको देखकर? सीता को देखकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुलसीदास एक जगह ऐसा लिख दे कि जी स्त्री से स्त्री मोहित नहीं हो सकती और पुरुष से पुरुष मोहित नहीं हो सकता, दूसरी बार लिख दे कि नहीं जी ऐसा तो हो सकता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो जब मैंने पढ़ा तो वहाँ क्या लिखा है कि रंग भूमि जिमि सिय पगुधारी। सिय, जैसे ही सीता रंग भूमि में आई, और कौन? दूसरे कौन? पगुधारी। पगुधारी जिन्होंने भृगु के पांव के जब लात मारी थी भृगु ने छाती के ऊपर, उस निशान को अपने पांव अपने छाती के ऊपर लगा रखा है, वो हुए पगुधारी, यानी के भगवान राम। जब रंगभूमि में लोगों ने सीता को देखा तो मोहित भय सकल नर। मोहित भय सकल नर। कौन मोहित हुए? मनुष्य, जो पुरुष है वो मोहित हो गए। और जब पगुधारी को देखा, भगवान राम को देखा, तो नारियां मोहित हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए मोहित हो ही जाता है व्यक्ति, मोहित हो ही जाता है। हम संसारी प्राणी हैं, परंतु मोह में फंसना नहीं चाहिए व्यक्ति को। अब देखिए, मेहनत तो पूरी कबाड़ी करते हैं और मजे कौन लेता? सेठ साहब मजे लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ दिया है, दान दिया है। अब क्या हुआ? बलि ने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे इन्होंने हमें अमृत नहीं दिया, ले लेना, युद्ध में देखा जाएगा। और बलि ने युद्ध किया देवताओं के साथ और त्रिलोकी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली ने। तीनों लोकों का राजा हो गया बलि। बड़े बड़े यज्ञ करता है और जो यज्ञ में जो कोई मांगेगा उसको मिलेगा। वहां देवताओं को बड़ा दुख हुआ, देवताओं की माता को बड़ा दुख था। देवताओं की माता ने कहा मेरे पुत्र गुफाओं में रह रहे हैं, मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया गया है। तो अदिति बड़ी दुखी थी, कश्यप से पूछा कि स्वामी कोई उपाय बताइए। तो कश्यप ने कहा फाल्गुन मास की अमावस्या को सूअर की गोड़ी मिट्टी से बाल धोकर 12 दिन तक पयोव्रत करो। सूअर की गोड़ी मिट्टी से, सूअर जो मिट्टी निकालता है, खड्डे डाल देता है, उस मिट्टी से जो स्त्री स्नान करती है और 12 दिन तक केवल मात्र दूध पीकर जीवित रहती है, केवल दूध पीती है 12 दिन तक, और 13वें दिन उद्यापन करती है, उसके यहाँ संतान अवश्य होती है। तो सूअर की गोड़ी मिट्टी से स्नान करके 12 दिन तक पयोव्रत करो और भगवान दर्शन देंगे। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने वादा किया आपके पुत्रों की संपत्ति वापिस करवाऊंगा। भगवान आए हैं वामन अवतार में, भाद्रपद मास 12वीं तिथि शुक्ल पक्ष 12 बजे दिन अवतार हुआ है भगवान वामन का। बोलिए भगवान की जय। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद वामन भगवान ने भिक्षा मांगे। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, अब तो हमारे यहाँ शादियों में थोड़ी बहुत परिपाटी रही है यज्ञोपवीत संस्कार की, अन्यथा सनातन धर्म में तीनों वर्णों में यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से करवाया जाता था। अब केवल मात्र किसको करवाया जाता है? जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो। और मैं तो हैरान था, एक दिन एक लड़का 10 वर्ष हो गए होंगे कर्मकांड करते करते, पर वो बिना यज्ञोपवीत के आज तक। मैंने पूछा, बोले गुरुजी मेरे को शिष्य बना लो। भाई आज तक तो तेरी उम्र 42-43 वर्ष होगी, आज तक तेरा कोई गुरु नहीं है और यज्ञोपवीत संस्कार नहीं। गुरुजी और शादी में भी टाइम नहीं लगा, शादी में भी ऐसी होगी ऊपर से ही शादी। अब सोचिए, अगर सनातन में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तो फिर संतान, फिर हम बोलेंगे जी हमारी संतान तो
हमारी बात नहीं मानती, वो शुभ कर्मों में उसका ध्यान नहीं, बोलती पीपल पूजा क्यों करनी, शिव के ऊपर एक ऐसा बंधन जिसमें बंध के हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, हम रोज नित्य प्रति संध्या गायत्री पूजा करें। जैसा मंत्र आपको आता है, ऐसा लिखा गया कि द्वादशाक्षर मंत्र भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वोपरि है। आगे कथा आएगी ध्रुव की, तो उन्होंने तो यही मंत्र जपा और 6 महीने के अंदर अंदर जो है भगवान की प्राप्ति हो गई। तो के पास थोड़े थोड़े दे देना जी, लास्ट में वो 10 रुपए बथेरे पंडित जी बथेरे जितने दे दिए। राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, वहां से जाके भिक्षा लाया। भगवान चले गए बलि के पास, बलि को अब सुंदर बालक, छोटा सा बालक, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, कमंडू लेकर जो चला और वहां पहुंच गया बलि के पास। बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। बलि ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, चरण धुलाए ब्राह्मण के, चरण धो के अमृत लिया है। और अब कहा बलि ने, मांगो क्या मांगते हो। वामन भगवान ने कहा, दानी आपका तो कुल ही दानियों का है, पर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण मांगता भी है और मांगना भी नहीं आता। हम सब लोगों को लोग बोलते हैं कि फलाना ब्राह्मण तो मांगता है, ब्राह्मण मांगता है, पर अरे तुझे मांगना भी नहीं आता। अगर मांगना ही है ना किसी से, तो ना सीधा बोलना कि जी 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। ये क्या हुआ, 100 मांग लिया, 200 मांग लिया। तो बलि ने कहा, अगर मांगना है तो इतना मांगो कि दूसरी बार मांगने की जरूरत ना पड़े। तो भगवान ने कहा, देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, अभी तो नया नया सीखा हूँ, संतोष बहुत है मन में। ये संतोष धीरे धीरे खत्म होता है ब्राह्मणों के अंदर से। आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार विश्वास करके देख लो। हम लोग बोलते अरे जाना तो था हरिद्वार, पर अब क्या करें, कहाँ जाए, अब समय नहीं मिलता। अब देखो ना छोटे छोटे, अब ये पोते हो गए, अब ये हो गया। हमारे चौहान जी हैं तो चौथे दिन को वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ नहीं है संसार में, कुछ समय के लिए छोड़ के तो देखो। नामदेव की कुटिया में आग लग गई और नामदेव ने अपना कुछ नहीं उठाया, अंदर से अपनी माला उठाई और माला लेके कहीं झाड़ में बैठ गए किनारे जैसे, और मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किनारे बैठ के भजन कर रहे हैं भगवान का। तो लोगों ने बोला, अरे तेरी कुटिया में आग लगी, अरे रोज रोज का झंझट था, झाड़ू लगाए, कोई सफाई करे, अब कभी वो छुपाने को हो जाती है। तो रोज रोज के झंझट से अब छुटकारा मिला, केवल एक ही काम रह गया, भगवत भजन करता रहूंगा। बड़ी अच्छी बात हुई। वो स्वयं आया था इसको जलाने के लिए। बाद में कोई कुटिया नहीं बनाई नामदेव ने, और एक समय ऐसा आया कि भगवान ने देखा कि नामदेव को कुटिया चाहिए। भगवान एक रात को आए तरखान बनकर और बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है नामदेव के लिए। परंतु नामदेव उसमें जाना नहीं चाहता। लोगों ने कहा, देख नामदेव तेरे पास इतनी अच्छी कुटिया हो गई, अब तू कुटिया में क्यों नहीं जाता। और एक बात बता, ये कारीगर तो कहाँ से लाया था, मिस्त्री कहाँ से लाया था। तो नामदेव कहता है कि बड़ा टेढ़ा कारीगर है महाराज, ये पहली जला देता है तब नहीं बनाता है। जब तक हमारे अंदर से मद मोह अहंकार नहीं जाएगा तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चिदानंद भगवान की जय। पहली जल जाए तो दूसरी मिल मिलेगी। अब 1 वर्ष तक मथुरा में रहे अम्बरीश, भगवान की कथा सुनते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी उचित पक्ष और भ्योरपी, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए दोनों पक्षों की एकादशियों को, और द्वादशी के दिन भोजन होना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाए। तो अम्बरीश ने एकादशी का उद्यापन करने की सोची मथुरा में।
और एकादशी के दिन व्रत किया और द्वादशी को जब पारण होना था, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए जिसे हम उद्यापन कहते हैं। तो जब ब्राह्मण भोजन की बारी आई तो दुर्वासा आ गए और दुर्वासा से कहा अम्बरीश ने कि भोजन करो भगवान, आपके दर्शन हुए हैं, 10,000 और ब्राह्मण आपके साथ आए हैं। दुर्वासा ने कहा मैं स्नान इत्यादि करके आता हूँ। और दुर्वासा चले गए स्नान करने के लिए, बहुत समय तक वहीं रहे, स्नान किया, अपने संध्या में लग गए। द्वादशी तिथि समाप्ति की तरफ थी, द्वादशी तिथि समाप्ति की तरफ थी और शास्त्र का निर्णय है कि एकादशी का उद्यापन और उद्यापन के बाद भोजन द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले पहले हो जाना चाहिए। हाँ, एक बात और है, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मान लो कि एकादशी आज 2 घड़ी है, आज एकादशी 2 घड़ी है और कल एकादशी 1 घड़ी बची, उसके बाद द्वादशी हो गई और कल अगर उद्यापन होता है तो जब द्वादशी के पास त्रयोदशी लग जाएगी तब उसमें भी भोजन हो सकता है। एकादशी के राजन ब्राह्मणों को बुलाता है और उससे पहले स्वयं भोजन कर लेता है। नहीं महाराज, मैं पानी पी रहा था। तू पानी पी रहा था, तेने देखा कि ब्राह्मण तेरे घर में आए, तू पानी कैसे पी लिया तूने? और बहुत क्रोध किया, सिर से एक जटा निकाली और पृथ्वी के ऊपर पटकी और उससे कृत्या पैदा हुई। एक ऐसी स्त्री जिसका शरीर जलता रहता है, अग्नि जलती रहती है जिसके शरीर से, वो तलवार लेकर बढ़ी अम्बरीश की तरफ। तो अम्बरीश डरे नहीं, जिसने उपद्रव नहीं किया वो तो डरता नहीं। अम्बरीश डरे नहीं। सुदर्शन ने जब ये देखा तो सुदर्शन ने उस कृत्या को काट डाला और अब सुदर्शन दौड़ गया। किसके पीछे? दुर्वासा के पीछे सुदर्शन दौड़ा है। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन, आगे आगे दुर्वासा भाग रहा है, पीछे पीछे सुदर्शन भाग रहा है। और सारे देवी देवताओं के पास, भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, पर किसी ने नहीं बिठाया, बोला नहीं नहीं। अंत में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा अहम भक्त पराधीना, मैं तो महाराज भक्तों के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरे को कोई बचा सकता है तो अम्बरीश बचा सकता है सुदर्शन से। अब दोबारा से दुर्वासा भागा अम्बरीश की तरफ। अम्बरीश ने पीछे छुपा लिया। सुदर्शन ने कहा भगवान हटिए किनारे, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। परंतु अम्बरीश ने कहा पहले मुझे मारो। तब सुदर्शन पीछे हटा है और भगवान, देखिए भगवान भगत के अधीन हो जाते हैं। अहम भगत पराधीना, इसलिए भगवान अधीन हो गए। इसके बाद गंगा अवतरण भगवान की श्रीमद् भागवत में गंगा का अवतरण कहा गया। सागर के पुत्र जिनको कपिल मुनि ने, क्रोधाग्नि ने उसे भस्म कर दिया था, सागर के पोते अंशुमान ने तपस्या की तो कपिल भगवान ने कहा गंगा लाओ तुम्हारे। भगीरथ ने कहा मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान शंकर तेरे वेग को रोक लेंगे। और भगवान से कहा गंगा जी ने कि पापी स्नान करेंगे तो मैं पापिन हो जाऊंगी और जब मैं कैसे बच पाऊंगी? तो भगवान ने कहा तेरे यहाँ जब संत लोग गोता लगाने आए तो पाप उनको दे देना, क्योंकि संत को हृदय में मैं बसता हूँ, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। गंगा जल अमृत है, पानी नहीं है। अकबर जैसा सम्राट भी गंगा जल ही पीता था। सच्चिदानंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय। पानी अमृत हो गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर
झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। ओ युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। ओ गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। ओ दूर हिमालय से तो आए गीत सुहाने गाते। 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 ओ बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाते। बस्ते बस्ते जंगल जंगल सुख संदेश सुनाते। तेरी चांदी जैसे धारा हो, तेरी चांदी जैसे धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। ओ युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। ओ गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। कितने सूरज उबरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। 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 ओ युगो युगो की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। युगो युगो की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। ओ युगो युगो की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। युगो युगो की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। ओ तुझको छोड़कर भारत का इतिहास लिखा न जाए। गंगा गंगा तेरा पानी अमृत ओ गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। देश की धरती तुझसे जीवन पाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। ओ गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। जय